हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीपी कंपटीशन एकेडमी में। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप सब जुड़ जाइए। फिर से आज साइंस की क्लासेस फिर से अच्छे तरीके से करेंगे, तो जल्दी से आ जाइए आप लोग, जल्दी से जुड़ जाइए। फिर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोग को साइंस की 3 वीडियो हो गए हैं। आप लोग को कैसे लगे साइंस के वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए, हम क्या कर रहे थे, हम आज की क्लासेस में हम क्या पढ़े हैं। लास्ट क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, अभी हम याद दिला दें आप लोगों को। हम आर एस विटेकर जो साइंटिस्ट है हमारे, उनकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। उनमें से उन्होंने मोनेरा के बारे में बताया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा यानी बैक्टीरिया को डिवाइड किया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटरम और एनिमेलिया, ये 5 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया। तो उनमें से हमने मोनेरा यानी बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा के बारे में अच्छे से पढ़ा है, और हम आज जानेंगे फंगस या फंजाई के बारे में। तो आज हम क्या जानेंगे, फंगस के बारे में पढ़ेंगे आज, तो फंजाई के बारे में। तो देखिए, जो फंगस होता है, मोस्टली जो फंगी होते हैं या फंगस होते हैं, ये इनसे मोस्टली डिसएडवांटेज ही होता है ना, इनसे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, मोस्टली डिसएडवांटेज ही होता है। तो देखिए, आज देखेंगे इन्हें कैसे बनाते हैं। इन्हें हाइब्रिड, अगर हाइब्रिड करके बनाते हैं, हाइब्रिड से बना सकते हैं इन्हें। और कैसे बनते हैं, हाइब्रिड, अगर इन्हें हाइब्रिड करके बना सकते हैं, इन्हें हाइब्रिड करके बनाते हैं। और एक इनसे क्या, इससे एक बनता है पेनिसिलियम। क्या बनता है इससे, पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक की तरह यूज किया जाता है। तो ये हाइब्रिड तरीके से बना सकते हैं इसको, फंगस से हाइब्रिड तरीके से एक बनता है पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है। देखिए, अब फंगस में देखेंगे तो फंगस के एक ये है कि फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। किसमें, फंगस में। हम फंगस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये इसको क्या कहते हैं, नॉन क्लोरोफाइल्स ये नॉन क्लोरोफाइल्स होता है, यानी कि इसमें जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें, फंगस में। और ये हाइब्रिड तरीके से बना सकते हैं। मोस्टली फंगस से डिसएडवांटेज ही होता है। तो देखिए, जब इसमें फंगस में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, और ये तो फिर ये कैसे, मतलब भोजन कैसे बनाता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें एक बर्ड आएगा सेप्रोफाइट। ये सेप्रोफाइट तरीके से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो क्या होता है, सेप्रोफाइट, ये सेप्रोफाइट तरीके से भी अपना फूड बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या होता है सेप्रोफाइट, इट मीन्स कि डेड और डीके। देखिएगा, डेड कोई भी चीज मरी हुई मिट्रोप जीव होते हैं ना, डेड और डीके। ये डेड और डीके, कोई भी जो जीव होता है, मिट्रो यानी मरा हुआ होता है, तो उस मरा या सड़ी गली चीजों से, मित्र या सड़ी या खराब चीजों से। तो ये जो फंगी होती है, ये शब्द है सेप्रोफाइट। ये सेप्रोफाइट में कोई भी ऐसी चीज जो मिट या मरी हुई या सड़ी गली खराब चीजों से भोजन बनाती है, उसे कहते हैं। तो ये जो फंजाई होती है, सेप्रोफाइट तरीके से भोजन प्राप्त करती है, यानी कि मरे हुए जीवों से या फिर सड़ी गली चीजों में नहीं, फंगी या कवक लग जाता है, तो वही है फंगी, ठीक है। अब देखिए, ये फंगी कैसी होती है, मतलब कि बहुकोशिकीय होती है, या फिर यूकैरियोटिक होती है, या फिर प्रोकैरियोटिक होती है। तो जो फंगस होती है, ये बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक होती है। कैसी होती है, प्लस यूकैरियोटिक। आप लोगों को नहीं पता होगा जिनको कि लास्ट क्लास यूकैरियोटिक क्या होता है या बहुकोशिकीय क्या होता है, तो वो लोग लास्ट क्लास का प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने बताया है आप लोगों को यूकैरियोटिक के बारे में। तो याद रखिएगा, जो फंगस होती है बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक होती है, इतना ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर जो फंगस है, ये कैसे सेप्रोफाइट तरीके से भी अपना भोजन बनाती है, यानी कि मरी, डेड और डीके, यानी जो खराब चीजें, सड़ी गली चीजों पे या फिर मरी चीजों से, मिट्रोप जीवी से अपना भोजन प्राप्त करती है। कौन, फंगी। देखिए, अभी जो हमारी फंगी होती है, फंगी में किसी फंगी में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति भी प्रेजेंट होती है। किसी फंगी में सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। सेल वॉल क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। तो ये
सेल वॉल किसकी बनी होती है? किसी किसी फंगी में, सारी फंगी में नहीं, लेकिन कोई कोई फंगी है जिनमें सेल, इसके अंदर सेल वॉल होते हैं, मतलब कि इसके अंदर पे सेल वॉल पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। तो ये जो सेल वॉल होते हैं, जो फंगी के अंदर सेल वॉल पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है काइटिन, काइटिन या चिटिन। याद रखिएगा, काइटिन या चिटिन, चिटिन, काइटिन या चिटिन की बनी होती है क्या? सेल वॉल। किसकी? फंगस की। फंगस में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो है प्रेजेंट होती है, और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन या चिटिन, याद रखिएगा, काइटिन या चिटिन, CHITEN, ITEN, चिटिन की बनी हुई होती है सेल वॉल कोशिका भित्ति फंगस में। देखिए फंगस आपने जाना, फंगस कैसी? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय है और यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक जीव है और बहुकोशिकीय है। इसके अंदर सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, और ये सेल वॉल जो होती है काइटिन की बनी होती है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये सेप्रोफाइट तरीके से, जैसे मैंने बताया ना सौपोषी पर कुछ कैसे खाना बनाते हैं, तो ये सेप्रोफाइट तरीके से अपना भोजन बना लेती है। और इसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ना प्रेजेंट होने के कारण ये नॉन क्लोरोफाइल्स कहलाता है, नॉन क्लोरोफाइल्स फाइल्स कहते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? जैसे आप, इसका बहुत ही अच्छा यूजफुल एग्जाम्पल है ईस्ट। जो ईस्ट है, इसके एग्जाम्पल दिख रहा है, दिखने में कोई दिक्कत है? ऊपर लिख दो, यहाँ पे लिखने पर। इसका एग्जाम्पल जो ईस्ट है, जो हमारा खमीर है, और मशरूम्स भी यूज करते हैं यूजफुल। इसके एग्जाम्पल से क्या है? ईस्ट एंड मशरूम्स। जो ईस्ट और मशरूम्स है, ये किसके? फंगी या कवक के एग्जाम्पल है। तो देखिए जो ये मशरूम्स है, वो कैसे हम फाइंड करते हैं? ये मशरूम्स कैसे, ये जो मशरूम है वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन हर जगह एक्सप्रेशंस होता है, हर जगह पे अपवाद होता है। तो इसी तरह से इसमें भी अपवाद एक्सप्रेशंस है। क्या है? वो है जैसे कि जो ईस्ट है ना, ये मशरूम जो है मल्टी सेलुलर होता है, मशरूम जो है मल्टी सेलुलर, लेकिन जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर होता है। तो ईस्ट कवक ही, आप लोगों को मैंने बताया कि जो फंगस है तो ईस्ट फंगस ही, फंगी ही है, लेकिन ईस्ट जो है, मैंने बताया कि जो फंगस है वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल बताएं, ईस्ट एंड मशरूम्स और ईस्ट इसके उदाहरण हो गए। तो लेकिन याद रखिएगा कि जो मशरूम्स है, हर चीज़ों में एक अपवाद होता है, तो इस तरह से ईस्ट, तो ये जो ईस्ट है वो कैसा है? यूनिसेलुलर है। जो ईस्ट है वो कैसा है? तो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय है, और जो मशरूम है ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो जैसे कि हर चीज़ों में एक अपवाद होता है, उसी तरह से इसमें भी अपवाद है एक तरह से। तो याद रखिएगा कि जो ईस्ट है ये यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल तो फंगी का ही, ऐसा नहीं कि ईस्ट यूनिसेलुलर है तो एग्जाम्पल, क्योंकि फंगस मैंने बताया बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होते हैं, तो एक तरह से इसमें भी एक्सप्रेशंस है। तो आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइए, एग्जाम में परेशान मत होइएगा, याद रखिएगा। तो ईस्ट है तो यूनिसेलुलर, पर फंगस ही है, फंगाई का एग्जाम्पल है, और मशरूम से मल्टी सेलुलर है। तो ये फंगी, मशरूम्स एंड ईस्ट जो हो गए आपके फंगी या फंगस के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, समझ में आया। मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है? सेप्रोफाइट तरीके से भोजन फाइंड कर लेती है, अपना प्राप्त कर लेती है। सेल वॉल होता है, सेल वॉल काइटिन या चिटिन की बनी होती है, ठीक है। इतना इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, कोई दिक्कत? चलिए अब एक चीज देखेंगे, जो फंगी और एल्गी होती है, कहते हैं ना फंगी और एल्गी आपस में मिक्स होती हैं, आपस में बहुत सारा आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में। एक फैक्ट ये कि फंगी जो और एल्गी होती है, और याद रखिएगा इसी ईस्ट से, यूनिसेलुलर से, इसी ईस्ट से एक दवा बनती है पेनिसिलियम या पेनिसिलियम। ये जो पेनिसिलियम होती है, ये जो दवा होती है वो फंगस से ही रेडी होती है, फंगस से ही एंटीबायोटिक तैयार होती है। और ये नोटेटम फंगी होती है, नोटेटम इस फंगी से बनाई जाती है। नोटेटम नाम की जो फंगी होती है, इससे बनाई जाती है पेनिसिलियम। याद रखिएगा, जो ईस्ट है यूनिसेलुलर है, इसी ईस्ट से पेनिसिलियम या एंटीबायोटिक बनाई जाती है। और ये कौन से फंगी से बना है? नोटेटम एक फंगी होती है पेनिसिलियम, इसके एग्जाम्पल पेनिसिलियम के। नोटेटम जो फंगी होती है उससे यूज करके बनाई जाती है एंटीबायोटिक।
तो एक तरह से ये मोस्टली तो इसके डिसएडवांटेज ही है फंगी के, पर कुछ चीज़ें एडवांटेजफुल है, जैसे पेनिसिलियम वगैरह बना ली, जो दवाई ईस्ट है, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो चलिए इतना इरेज कर दूँ, ईस्ट है मेस्ट्रो। अब देखिए जो फंगी और एल्गी होती हैं, ये मैं हटा रही हूँ इसको आप लोगों को, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फंगी के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं ना। तो जो फंगी और एल्गी होती है एक परस्पर संबंध बनाती है, म्यूचुअल फ्रेंडशिप शेयर करती है। क्या होती है ये पारस्परिक संबंध इनके बीच में? देखिएगा, किसके बीच में? एल्गी, जो एल्गी होती है, एल्गी और ये जो फंगी होती है, ये परस्पर संबंध बनाती है, परस्पर सहयोग बनाती है। कैसे? देखिएगा, दिख रहा है ऐसे कुछ इस तरह से जो फंगी है, कुछ एक तरह से कवक भी कह सकते हैं, फंगी को एक तरह से कवक भी कह सकते हैं। तो इसमें आप लोग है ना, एक तरह से कवक की काई है, ऐसे कुछ इस तरह से ग्रो करती है एक सरफेस पे, काई कुछ इस तरह से ग्रो की। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसके जो ऊपर वाला सिरा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, कोई दिखने में दिक्कत, हम ये देखना चाह रहे हैं कि फंगी और एल्गी कैसे परस्पर सहयोग बना रही है। तो ये जो इसके ऊपर वाला जो मेन ब्रांच होती है, इसको माइसीलियम कहते हैं, और इसको हाइपो। ठीक है, ये माइसीलियम और हाइपो या हाइपर जो प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है? नहीं दिख रहा क्या बच्चों को? एक सेकेंड, हाँ, अब दिख रहा है? अब कोई दिक्कत? देखिए, तो ये जो मेन ब्रांच होती है, इसे क्या, इस फंगी, जब कहीं फंगी ग्रो करती है, उसका जो मेन ब्रांच होता है, इसे माइसीलियम कहते हैं। ये माइसीलियम और ये हाइपर, इस ऊपर वाले ये जो जैसे ये ऊपर वाला ब्रांच हो गया, इसे हाइपर, ये दोनों चीजें फंगी में प्रेजेंट होती है। तो एक तरह से छाया बनाने का काम करती है ना, शैडो। हमें कोई भी जैसे ह्यूमन हो गए, कोई भी हम इंसान हो गए, हमको क्या चाहिए? फूड, शेल्टर एंड, अगर हम इंसान हैं तो हमें कपड़े पहनने के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए इतना काफ़ी है। उसी तरह से जो हमारे जानवर हो गए, उनको क्या चाहिए? फूड एंड शेल्टर, मतलब कि कहीं भी खाना चाहिए और छांव चाहिए। दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, कपड़े तो उनको ज़रूरत है नहीं। तो देखिएगा, तो ये जो हाइपर, जब कहीं पे फंगी या कवक ग्रो करता है, हम ये समझने की कोशिश करें कि फंगी और एल्गी कैसे आपस में मिलते हैं, कैसे इनकी बाउंडिंग होती है, कैसे पारस्परिक संबंध जो है ये लोग शेयर करते हैं। ठीक है, बनाते हैं। तो देखिएगा, जो ये फंगी जब हमारी ग्रो की, तो इसके जो मेन ब्रांच होता है, इसको हाइपर कहते हैं और इसको माइसीलियम, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं फंगी में। तो ये एक छांव का काम करते हैं, शैडो का काम करते हैं। और जो हमारी एल्गी होती है, इस एल्गी में क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल जो ये हमारा हाइपर और माइसीलियम शैडो का काम करते हैं, छाया बनाने का काम करते हैं। और ये जो हमारी एल्गी है, एल्गी में क्या प्रेजेंट होता है? जो एल्गी है प्लांट किंगडम से आती है, प्लांटेरियम से, यानी पादाप जगत से आती है, पादाप जगत से। ये जो एल्गी है, ये पादाप जगत से आती है, पादाप जगत से आती है। मतलब कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट होता है। तो अगर किसी भी पेड़ में, किसी भी जगह पे, किसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसका मतलब वो खाना खुद बना रही है, अपना भोजन खुद बना रही है, स्वपोषी है। तो जो एल्गी है वो प्लांट किंगडम से आती है, प्लांट जगत से आती है। और ये जो एल्गी है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ये अपना भोजन खुद बना रही है। और फंगी क्या कर रहे हैं? फंगी में क्या है? माइसीलियम और हाइपो, ये माइसीलियम और हाइपर है इसमें, तो ये छाया देने का काम कर रही है। तो अब इनको क्या चाहिए? ये खाना दे रहा है और ये छाया दे रहा है, तो अब इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो एल्गी को क्या चाहिए? एल्गी को छाया चाहिए और फंगी को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो भोजन इसको मिल रहा है, एल्गी से भोजन मिल रहा है, एल्गी भोजन बन रहा है तो इसको फूड मिल रहा है फंगी को, और एल्गी को रहने के लिए घर मिल रहा है। तो इनको ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत है क्या है? तो इसीलिए फंगी और एल्गी को आपस में मित्र कहते हैं, या फिर ये लोग पारस्परिक या म्यूचुअल फ्रेंडशिप संबंध बनाते हैं। समझिए क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? तो फंगी और एल्गी, माइसीलियम और हाइपर, ये दो चीज़ें जो हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं।
और उसी की वजह से एल्गी जो है उसको शैडो देती है, और सॉरी हाँ जो फंगी है वो उसको इसको एल्गी को शैडो देती है, घर दे रही है, और जो एल्गी है वो फूड दे रही है फंजाई को खुद से बना करके, क्योंकि उसमें ये एल्गी जो है प्लांट्स किंगडम से आ रहा है, प्लांटेरियम से आ रहा है, तो ये अपना खुद का भोजन बना रही है। ठीक है, समझ गए क्यों बना रही है, क्यों ये लोग किस तरह से अपना वो शेयर कर रही हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे शैवाल कह सकते हैं, जहाँ शैवाल है, एल्गी क्या है, शैवाल। ठीक है, तो आप समझिए कैसे ये बाउंडिंग हो रही। तो इन्हीं के इस परस्पर सहयोग को एक नाम दे दिया गया, लाइकेन। क्या नाम दे दिया गया, इनकी जो म्यूचुअल फ्रेंडशिप है इसको एक नाम दे दिया गया, लाइकेन। ठीक है, इनकी जो ये परस्पर संबंध है इन्हीं में से एक नाम, इनको नाम दे दिया गया लाइकेन। आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं जानते होंगे, तो लाइकेन जो है प्रदूषण का एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, प्रदूषण का बहुत ही अच्छा इंडिकेटर कहते हैं लाइकेन को। वहीं पर लाइकेन ग्रो करने लगते हैं, ग्रो जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा वहाँ पर लाइकेन ज़्यादा होगा। हाँ, ये बात समझिएगा, जो लाइकेन है कहीं भी पोल्यूशन बढ़ेगा, जैसे आजकल बहुत बढ़ रहा है, जैसे कहीं भी पोल्यूशन बढ़ेगा वहाँ पर लाइकेन की संख्या कम हो जाएगी। बढ़ेगी क्या, नहीं, याद रखिए। ऐसा नहीं कि लाइकेन ज़्यादा ये फंगी है तो ग्रो करने लगेगी, ये नहीं, गलत है। अगर कहीं पर लाइकेन कम हो रही है इसका मतलब वहाँ प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। ठीक है, तो कहते हैं ना प्रदूषण का सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन है, तो लाइकेन। प्रदूषण पॉल्यूशन का सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है, तो लाइकेन है। समझिए, इन्हीं को इन दोनों जो ये पारस्परिक संबंध या सहजीवी वाला सिम्बोटिक या सहजीवी वाला संबंध कौन शेयर कर रहा है, सहजीवी वाला संबंध बनाते हैं या परस्परिक संबंध बनाते हैं फंजाई और एल्गी, इन्हीं को नाम दे दिया गया है लाइकेन। तो ये जो लाइकेन होता है वो पोल्यूशन का, पेपर में बहुत बार आया है प्रश्न, पोल्यूशन का या प्रदूषण का सबसे अच्छा इंडिकेटर तो लाइकेन का माना जाता है, क्योंकि लाइकेन अगर पोल्यूशन बढ़ा कहीं तो लाइकेन की संख्या कम हो जाती है, लाइकेन देखने को नहीं मिलेगा। इतना, इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, इसमें कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना सबको समझ में आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। फंजाई के बारे में हमने पढ़ा, तो फंजाई बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक जीव है, ईस्ट एंड मशरूम इसके एग्जाम्पल है। लेकिन जो ईस्ट है यूनिसेल्युलर है, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। ईस्ट जो है, मशरूम कैसा है, मशरूम मल्टी सेल्युलर है। और हमने क्या पढ़ा, हमने एग्जाम्पल्स देखे, जैसे कि फंगी और एल्गी, मैंने बताया कैसे परस्पर सहजीवी हैं, सहजीवी के रूप में रिलेशन शेयर करते हैं, तो कैसे करते हैं वो भी आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब चलिए आप देखिए, बहुत सारे जो होते हैं फंजाई या पाए जाते हैं, और मतलब बहुत सारे टाइप है, 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, बस ये देख लीजिए एक बार कि कौन कौन से टाइप्स हैं फंजाई की या फंगी की, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो पहला टाइप होता है वो फाइकोमसाइट्स होता है। क्या होता है पहला टाइप जो होता है, फाइकोमसाइट्स। ठीक है, ये क्या होता है PHY, स्पेलिंग में मत जाइएगा, बस आप लोग नाम याद रख लीजिएगा। तो ये क्या होता है, फाइकोमसाइट्स क्या होता है, फाइकोमसाइट्स किसी को पता है? स्पेलिंग में मत जाइएगा, फिर से लिख देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम क्या लिख रही, बार बार इरेज कर रही हैं। तो देखिए क्या होता है, इसको लोअर फंगी भी कहते हैं, और इसके और भी बहुत सारे टाइप है, पर वो एग्जाम की दृष्टि आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि वैसिडियोमोसाइटस होता है। फंगी के 4 टाइप्स होते हैं, एक होता है फाइकोमसाइटस, एक होता है वैसिडियोमोसाइटस, और एक होता है ड्यूट्रोमाइसिटस या एस्कोमाइसिटस, और एक होता है एस्कोमाइसिटस। याद रख लीजिएगा, एस्कोमाइसिटस। और एक होता है बेसिडोमाइसिटस, और एक होता है, आपको बताया मैंने, क्या बताया, डियोट्रो, उसी को डियोट्रो भी कहते हैं, तो कंफ्यूज, डियोट्रोमाइसिटस। ठीक है, डियोट्रो
माइसेटस, फाइकोमाइसेटस, एस्कोमोमाइसेटस, बेसिडाइमोमाइसेटस एंड ड्यूट्रोमाइसेटस। तो ये जो होते हैं बेसिकली ये 4 टाइप्स के, इसे लोअर फंगी भी कहते हैं, लोअर साइटस भी कहते हैं। तो ये आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बता रही हूँ। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स। ये जो 4 टाइप्स हैं, जैसे कि ईस्ट आ गया तो वो किस एस्कोमाइसेटस के एग्जांपल है। जो ईस्ट है वो किस फंगी के अंतर्गत आता है, तो एस्कोमाइसेटस के अंतर्गत आता है ईस्ट, जिसे हम लोग पेनिसिलिन बनाते हैं, पेनिसिलिन दवा, पेनिसिलिन, तो ये एस्कोमाइसेटस के अंतर्गत आता है। इसी तरह से आप लोगों को बस इसके 3-4 एग्जांपल्स पढ़ लेने, ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया? कोई डाउट? एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? कोई डाउट? हाँ जी, हाँ ये सारे, हाँ ये इतने इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गेहूं में एक फंगी लग जाती है, गेहूं में इसका पता है ना, मोस्टली ये जो फंगी होते हैं डिसएडवांटेज ही होते हैं। तो जैसे गेहूं में एक फंगी लग जाती है, वो इनमें से किसके अंतर्गत आती है, तो ये इसके अंतर्गत आती है, बेसिडोमाइसेटस। जो बेसिडियोमाइसेटस है, बेसिडियोमाइसेटस के अंतर्गत आती है, जो गेहूं में लग जाती है, गेहूं में फंगी लग जाती है इस तरह से। जैसे ब्रेड में लग जाती है राइजोपस, क्या आता है राइजोपस, इसका एग्जांपल है राइजो। जो कौन सी फंगी लगती है ब्रेड में जो आपका ब्रेड है, जो ब्रेड आप लोग खाते हो वही वाला, तो राइजोपस जो होता है, राइजोपस जो फंगी होती है वो किस में लग जाती है, ब्रेड में, तो वो किसके अंतर्गत आती है, इसके फाइकोमाइसेटस के अंतर्गत, ठीक है। तो फाइकोमाइसेटस, एस्कोमाइसेटस, बेसिडियोमाइसेटस एंड ड्यूट्रोमाइसेटस, ये 4 कैटेगरी हैं फंगी के। तो इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, इनमें एग्जांपल इंपॉर्टेंट, जैसे ईस्ट है, ईस्ट किसका एग्जांपल है, एस्कोमाइसेटस फंगी का। और इसी तरह से बेसिडियोमाइसेटस में जो गेहूं में लगता है, और फाइकोमाइसेटस ये जो इसमें राइजोपस जो आ गया, राइजोपस फंगी आ गई जो ब्रेड में लगती है, तो इसके अंडर में, तो इसके एग्जाम्पल बस इंपॉर्टेंट है। आपको इतना डिफिकल्ट नेम नहीं याद करना है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बता नहीं रही हूँ। इतना डिफिकल्ट नेम याद करने के लिए अगर किसी को इंटरेस्ट है तो एक बार पढ़ लो, इसके एग्जाम्पल जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंगस या फंगी, जिसे हम शैवाल, कवक, कुछ भी बोलो आप, कवक, तो इसके बारे में पढ़ा हमने। आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे प्लांट किंगडम और एनिमेलिया, प्लांटरम और एनिमेलिया किंगडम जो बचा उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास कैसे लगी आप लोग बताइएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फंगी में हमने इतना कवर कर लिया। अभी हम याद रखिएगा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या फंगस, इतना हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।